अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो है ना हम एफएससी सेकेंड ईयर के बारे में बात करेंगे। जो हमने रिस्पायरेशन जो है ना वो स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका एक टॉपिक है जिस जो रह चुका था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। सही है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस को जो है ना हम आज क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे जानेंगे कि गैसेस जो है ना वो बॉडी में किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं। लाइक मेरे पास अगर ऑक्सीजन है तो वो किस तरह ट्रांसपोर्ट करेगा, अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो किस तरह जो है ना ट्रांसपोर्ट करेगा टूवर्ड्स दी लंग्स एंड फ्रॉम दी लंग्स द ऑक्सीजन के बारे में जब हम बात करेंगे। सही है। तो ये दो बातें यहाँ पे याद रख लो। चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है बशारत अली। ये एफएससी का जो है ना, ये एफएससी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, लेकिन सेकंड ईयर। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस आसान है बिल्कुल। आज जो है ना हम ट्रांसपोर्टेशन को जानेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन को देख लो। यहाँ पे मेरे पास जो है ना ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन सी गैसेस की हो रही है। एक तो ये हम जान लें, एक है हमारे पास ऑक्सीजन एंड दूसरा जो है ना वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, हम इनहेल कर देंगे। ठीक है। अब पहले जो हम ऑक्सीजन की बात कर ले, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर बॉडी। ऑक्सीजन जो है ना ये हमारे पास बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो मतलब इसको बॉडी को हमारे पास क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो क्या है, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। क्या है हमारे पास, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो मतलब ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ बॉडी, एंड CO2 को हम क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे। सही है। तो दो प्रोसेस हो रही है, एक है हमारे पास इनहेल और दूसरा है एक्सहेल। लेकिन यहाँ पे दो रिस्पायरेशन प्रेजेंट है। एक है हमारे पास एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ठीक हो गया, और एक है हमारे पास इंटरनल रिस्पायरेशन। अब अगर आपने इंट्रोडक्शन टू द रिस्पायरेटरी ऑर्गन की जो पहली लेक्चर है ना उसको नहीं देखा तो उसको देख ले। तो वहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया है कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन किस तरह होती है और इंटरनल रिस्पायरेशन किस तरह होती है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख लो, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो है ना, दैट टाइप ऑफ रिस्पायरेशन विच अकर बिटवीन द लंग्स लाइक अल्वियोलाई एंड ब्लड। वो रिस्पायरेशन जो लंग्स और ब्लड के दरमियान हो। अब रिस्पायरेशन में हमारे पास क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होंगे ना। लंग्स जो है ना वो क्या करेगा, वो ब्लड को क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। और जो ब्लड है वो लंग्स को क्या प्रोवाइड करेगा, CO2। तो इसको हम क्या कहेंगे, अब यहाँ पे देख लो, ये रिस्पायरेशन, लंग्स क्या करेगा, ब्लड को क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। और वो ऑक्सीजन कहाँ से आया, जो हमने इनहेल किया हुआ है। और जो ब्लड है ना वो क्या प्रोवाइड करेगा लंग्स को, CO2। और इस CO2 को हम क्या करेंगे, बाद में एक्सहेल करेंगे। ठीक हो गया ना। तो ये वो इनहेल और एक्सहेल की बात हो रही। अब यहाँ पे इंटरनल रिस्पायरेशन को देख लो। इंटरनल रिस्पायरेशन जो है ना वो होती है बिटवीन दी ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक हो गया। एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो हो रही है लंग्स और ब्लड के दरमियान में, और एक है इंटरनल रिस्पायरेशन जो हो रही है ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान में। अब यहाँ पे ब्लड जो है ना वो टिश्यू को क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। और टिश्यू इसके बदले में क्या प्रोवाइड करेगा, CO2 प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो ये दो तरह के क्या हो गए, रिस्पायरेशन हो गए। एक है हमारे पास एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और दूसरा है इंटरनल रिस्पायरेशन। अब इसको याद कर लो, क्योंकि इसकी जो है ना इंपॉर्टेंस है किस चीज़ में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज में। सही है। अब इसकी बात आती है, अब यहां पे देख लो, एक है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। पहले हम जो है ना ऑक्सीजन की बात करेंगे। अब यहां पे देख लो, अगर ये हमारे पास क्या है, एक अल्वेओलाई है। ठीक है। अब देख लो, ये बहुत ही इजी है। ये क्या हो गई, ये हमारे पास हो गए RBCs।
ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हो गई, आरबीसीज हो गई, ये रेड वाले। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, इस जगह पे अल्वेओलाई में हमेशा याद रख लो, जब हम इनहेल करेंगे ना तो ऑक्सीजन की तादाद क्या होगी, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है ना, जिसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है, दैट टाइप ऑफ प्रेशर विच एग्जर्ट ए प्रेशर ऑन दी, या अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है कि दैट टाइप ऑफ प्रेशर विच एग्जर्ट्स इन द मिक्सचर। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है ना, सिंपली इसका प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ अल्वेओलाई में क्या है, अल्वेओलाई में इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये अल्वेओलाई हो गई। ठीक हो गया। अब हमने बात की थी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कि यहाँ पे क्या होगा, जो ब्लड है ना वो अल्वेओलाई को क्या प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा उसको CO2। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लो, ये जो है ना आरबीसीज हो गए, तो यहाँ पे क्या इंक्रीज है, CO2 का पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या है, इंक्रीज है ना, सिंपल सी बात है। अल्वेओलाई में ऑक्सीजन की तादाद और जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। ठीक है, और जो ब्लड है ना उसमें हमारे पास क्या है, जो ब्लड हो गई उसमें हमारे पास किस चीज़ की तादाद ज़्यादा है, CO2 की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे सिंपल एक प्रोसेस होगा जिसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे देख लो, जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की है ना वो कहाँ पे है, वो ब्लड में है। तो मतलब यहाँ पे अब देख लो, एक मूवमेंट होगी इस तरह की और दूसरी जो मूवमेंट होगी वो इस तरह की होगी। ये मूवमेंट जो हो रही है ना फ्रॉम ब्लड टू द अल्वेओलाई, इसमें हमारे पास क्या होगा, CO2 होगा, क्योंकि उसका प्रेशर हमारे पास ब्लड में बहुत ज़्यादा है, तो डिफ्यूज हो जाएगा इनटू द अल्वेओलाई। कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज टू दी अल्वेओलाई, क्योंकि इसमें क्या है, ब्लड में जो है ना उसकी पार्शियल प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा है, किस चीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूज हो जाएगा टू दी अल्वेओलाई। अब दूसरी तरफ आते हैं, ये तो हमने डिफ्यूज कर दिया, CO2 को हम यहाँ पे ला चुके हैं ड्यू टू द डिफ्यूजन एंड ड्यू टू द हाई प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक चीज़ यहाँ पे रहती है, हमने यहाँ पे बात की कि अल्वेओलाई जो है ना उसमें क्या चीज़ बहुत ज़्यादा है, O2 जो है ना वो क्या है, उसका अमाउंट ज़्यादा है, उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। तो सिंपली ये डिफ्यूजन इस पे भी अप्लाई होगा और ये डिफ्यूजन इस पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन हो जाएगी फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ऑक्सीजन विल diffuse to the blood because of high partial pressure of oxygen in the alveoli। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। सही है, सिंपली इसकी समरी को अब समझ लो। ऑक्सीजन की तादाद अल्वेओलाई में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अल्वेओलाई जो है ना उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद जो है ना वो ब्लड में ज़्यादा है, क्योंकि सारी बॉडी से जो है ना वो जितना भी ऑक्सीजन है वो किस तरफ आएगा, अल्वेओलाई की तरफ आएगा। तो ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन होगा ना वो किस तरफ होगा, वो आरबीसी को, वो ब्लड को क्या कर देगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा है वो क्या करेगा, वो आरबीसी जो है ना वो अल्वेओलाई की तरफ CO2 को क्या करेगा, डिफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 जो है ना ये कहाँ पे आ गया, ये CO2 अल्वेओलाई में आ गया, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है ना वो ब्लड की तरफ आ जाएगी, वो ब्लड के अंदर आ जाएगी। अब सिंपल यहाँ इस बात को ख़त्म कर देते हैं, जो CO2 हमारे पास, अब वो अल्वेओलाई में जो CO2 प्रेजेंट है, हमने बात की ना, वो क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूज़ हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है।
ये डिफ्यूज़ अल्वेओलाई जो है ना, सॉरी डिफ्यूज़ CO2, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम एक्सपायर कर देंगे, मतलब इसकी हम एक्सहेलेशन कर देंगे। ठीक हो गया। जो अल्वेओलाई में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड की तरफ से डिफ्यूज़ हुआ था, हम उसे क्या कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल ही हो गया। ठीक है। अब एक बात यहाँ पे याद रख लो, ये तो एक्सहेल हो गया। ठीक है। अब ये कौन सी गैस एक्सचेंज थी हमारे पास, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ये हमारे पास कौन सी रिस्पायरेशन थी, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन थी। अब इसके बाद हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे, जो आरबीसीज जो है ना वो कंबाइन होंगे किस चीज़ के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और वो ट्रांसपोर्ट करेगा किस चीज़ को, वो कार्बन जो ऑक्सीजन है ना वो टिश्यूज़ की तरफ जाएगा। सही है। तो अब यहाँ पे देख लो, अब सिंपल सी बात है, अल्वेओलाई से हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को फ्रॉम अल्वेओलाई ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड टू दी ब्लड। अब ये याद रख लो। ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म है। ऑक्सीजन जो है ना वो डिफ्यूज हो गया किसकी तरफ, ब्लड की तरफ। अब ये जो ऑक्सीजन है ना ये ट्रांसपोर्ट होगा किस तरफ, जो टिश्यूज है ना उसकी तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। अब यहाँ पे देख लो, जो ऑक्सीजन है ना ये आरबीसी के साथ क्या हो जाएगा, ये कंबाइन हो जाएगा। एक बात, अब यहाँ पे देख लो, जब इसकी कॉम्बिनेशन हो रही होती है ना, तो ऑक्सीजन सिर्फ आरबीसी के साथ नहीं, ऑक्सीजन असल में हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है ना उसके साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। ऑक्सीजन असल में हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन जो है ना वो किस चीज़ की पार्ट है, वो आरबीसी का पार्ट है। अब हीमोग्लोबिन जो है ना इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें हमारे पास इस तरह के 4 आयरन एटम्स जो है ना वो मॉलिक्यूल जो है ना प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 4। सही हो गया। अब एक हीमोग्लोबिन का जो एक हीमोग्लोबिन है, वन हीमोग्लोबिन, इसमें हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन कंबाइन होगा Hb के साथ। ठीक है। Hb में हमारे पास 4 आयरन एटम्स मॉलिक्यूल जो है ना क्या है, प्रेजेंट है। एक एक मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाएगा, एक एक ऑक्सीजन जो है ना वो कंबाइन हो जाएगी। ठीक है। अब ये इसे जो है ना ये Hb के साथ कौन कंबाइन करेगा, तो उस एंजाइम को हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये ऑक्सीजन की जो कॉम्बिनेशन है ना Hb के साथ, ये कौन सी एंजाइम करेगी, ये जो है ना कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम करेंगे। अब इस बात को छोड़ दो यहाँ पे। अब एक दूसरी बात, मतलब एक Hb जो है ना, 1 Hb विल कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इस बात को हम किस तरह प्रूफ करेंगे, सिंपल सी बात है, एक Hb में 4 मॉलिक्यूल्स जो है ना वो प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो है ना एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, उस एक एक के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो मतलब एक हीमोग्लोबिन विल कैरी द 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको याद कर लो। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की हम बात करें ना, तो आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन will occur from the alveoli. ठीक है। From the alveoli oxygen is diffused to the blood and in the blood oxygen will combine with the RBC. Now within the RBC उसमें क्या प्रेजेंट है, आरबीसी में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, Hb प्रेजेंट है। Hb में हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक एक ऑक्सीजन एक एक मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब 4 ऑक्सीजन एक Hb क्या करेगा, उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो एक Hb कितनी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगी, 4 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ये जो कम्बिनेशन यहाँ पे ये कम्बिनेशन हो रही है, सही है, ये कम्बिनेशन जो हो रही है, तो ये कम्बिनेशन कौन सा एंजाइम कर रहा है, तो उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम।
सही हो गया। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है और ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। सही हो गए। तो यहाँ पे तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन की जो है ना बात ख़त्म हो गई कि इसका जो है मैकेनिज़्म है ना वो किस तरह का है, वो इस तरह का है। अब एक और बात, अब इसकी हम जो है ना फॉर्म की तरफ आते हैं, मतलब ये जो है ना किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, देख लो। हमने कहा ना कि ऑक्सीजन विल, या सिंपल कर देता हूँ, ऑक्सीजन प्लस Hb, ठीक है ना, ठीक हो गया। ऑक्सीजन विल कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे ये जो है ना एक कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब जो ऑक्सीजन है ना वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर इन द ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म। ठीक हो गया ना। ऑक्सी विल कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन एंड इट विल ट्रांसफर थ्रू आउट द ब्लड टू द टिश्यूज की तरफ क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब एक और बात, इसकी परसेंटेज क्या होगी, तो याद रख लो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, वो अमाउंट कितनी है, मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, तो मुख्तलिफ है। कोई जो है ना 95% बता देता है मुख्तलिफ बुक्स में, लेकिन मोस्टली रिकमेंडेड जो है ना वो 97% है। ठीक है, तो 97% ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन एंड इट विल ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सही हो गया। अब एक दूसरी बात, यहाँ पे तो हमने 97% की बात की ना, तो ये 3% पे क्या है, ये 3% कौन सा जो है ना किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। ये अगर आपने जो है ना वो साबुन का जो एडवर्टीजमेंट है वो देखा होगा, तो उसमें वो कहते हैं कि ये जो साबुन है ना ये हमारे पास क्या करेगा, 99.99% को क्या करेगा, वो ख़त्म कर देगा। लेकिन ये जो 0.9, ये 0.1 जो है ना ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत इन डेंजर हो सकती है। सही है। तो यहाँ पे अब देख लो, ये जो 3% है ना, ये 3% ये क्या है, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो है ना ये ट्रांसपोर्ट होगा इन डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। ठीक है, ये जो है ना प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाएगा और इट विल ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म या विद इन दी प्लाज्मा। सही है। ये जो है ना ये 3% जो यहाँ पे रह चुका है, ये हमारे पास प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाएगा और इट विल ट्रांसपोर्ट थ्रू द विद इन द ब्लड। सही है। अब प्लाज्मा क्या चीज़ है, जो प्लाज्मा है ना ये हमारे पास कहलाती है जो फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, जो फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड है ना उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। सही है। तो अब इसकी समरी क्या हो गई, ऑक्सीजन जो है ना ये अल्वियोलाई से डिफ्यूज हो जाता है किस चीज़ में, ब्लड में। क्योंकि ऑक्सीजन की तादाद अल्वियोलाई में ज़्यादा है तो इट विल डिफ्यूज फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन, जो कहाँ पे है, ब्लड में। ब्लड में ऑक्सीजन कम है। सही है। अब ऑक्सीजन जो है ना ब्लड में तो आ चुकी है, लेकिन वो कंबाइन होगी किस चीज़ के साथ, आरबीसी के साथ। आरबीसी में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एचबी प्रेजेंट है। एचबी जो है ना उसमें हमारे पास इस तरह के जो है ना 4 मॉलिक्यूल जो है ना, सिंपल यहाँ पे बना लो, 4 मॉलिक्यूल जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक एक ऑक्सीजन क्या करेगा, एक एक ऑक्सीजन इसके साथ जो है ना कंबाइन हो जाएगा। अब ऑक्सीजन विल कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन एंड दिस कॉम्बिनेशन विल अकर विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। सही है। 1 Hb विल कैरी, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सही हो गया। अब यहाँ से तो हमने इसकी कम्बिनेशन भी कर ली और यहाँ पे हमने ये देख लिया कि ये किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। लेकिन याद रख लो ये जो कम्बिनेशन है ना, अब यहाँ पे देख लो, सिंपल सी बात है, ये कम्बिनेशन जो हमारे पास हुई है ना ये हमारे पास रिवर्सिबल है। ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल कम्बिनेशन। रिवर्सिबल कम्बिनेशन का मतलब ये है कि ये जो कंबाइन हुई ना ये परमानेंटली नहीं है, ये बाद में जो है ना क्या होंगे, ये सेपरेट होंगे। कहाँ पे, अब ये सेपरेट होंगे जब ये एचबी जो है ना क्या करेगा, एचबी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा ना विद इन दी ब्लड।
ठीक हो गया। अब ये ब्लड क्या हो गया है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, और ये जो है ना, यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक टिश्यू हो गया, सही है। तो यहाँ पे अगर ये ऑक्सीजन जो है ना ट्रांसपोर्ट हो रही है विद द हेल्प ऑफ Hb, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देख लो, ये टिश्यूज़ हो गए जिसके सेल हैं, सही है, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ चुकी है। तो अब टिश्यूज़ के लेवल पे हमने क्या बात की थी कि गैसेस एक्सचेंज बिटवीन दी ब्लड एंड टिश्यू। तो अब तो यहाँ पे ब्लड जो है ना, ब्लड में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा है ना, सही है, और टिश्यू में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो अब ये ब्लड टिश्यूज़ को क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, सही है, और ये जो टिश्यू है ना, ये ब्लड को क्या प्रोवाइड करेगा, CO2। लेकिन जब ये ऑक्सीजन की डिफ्यूजन होगी ना, ये डिफ्यूजन, तो इसका जो Hb के साथ बॉन्ड बना हुआ था, Hb बॉन्ड, वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, सही है ना। सिंपल सी बात है, Hb को हमने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दिया। जब वो टिश्यू के लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे जो Hb और RBC का जो Hb और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बना हुआ था ना, वो ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगा किसकी तरफ, टिश्यू की तरफ, और टिश्यू हमारे पास क्या कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को किसके हवाले कर देगा, ब्लड के हवाले कर देगा, सही है। तो यहाँ पे मैंने ये बात जो है ना डिस्कस की कि ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये हमारे पास कौन सी है, ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल कम्बिनेशन है। बाद में जब ये ऑक्सीजन किस तरफ पहुंच जाएगा, टिश्यू की तरफ पहुंच जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगी, ये बॉन्ड जो है ना ब्रेक हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू को डिफ्यूज हो जाती है, सही है, सिंपल सी बात है, सही है। अब इसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, सही है। अब यहाँ सिंपल, ये बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें जो है ना हार्ड लॉजिक कोई ऐसी नहीं है, सही है। अच्छा, अगर बोर हो रहे हो ना तो चक्कर लगा के आ सकते हो। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, व्हाट इज CO2? CO2 जो है ना, ये हमारे पास क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको बेसिक याद हो, ये हमारे पास क्या हो गई, ये एक टिश्यू हो गया, सही है, ये क्या है हमारे पास, ये एक टिश्यू है, सही है, मतलब सेल्स जो है ना कंबाइन हुए हुए थे। इसमें हमारे पास एक प्रोसेस हो रहा होता है जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, सही हो गया। जब मेटाबॉलिज्म यहाँ पे सेलुलर लेवल पे हो रही है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, CO2 प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये CO2 जो है ना, ये हमारे पास क्या है, ख़तरनाक है बॉडी के लिए अगर ये इंक्रीज हो जाता है, सही है। अब उस बात को याद रख लो, हमने ऑक्सीजन क्या करना है, ऑक्सीजन टिश्यू को देने, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ब्लड को देने। अब यहाँ पे देख लो, ये क्या हो गया, ये टिश्यूज़ हो गए। अब इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है ना। अब देख लो, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक ब्लड वेसल हो गई, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का मतलब ये है जो आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब इसमें हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो मतलब टिश्यू को क्या ज़रूरत है, उसको हमारे लिए मेटाबॉलिज्म उसमें होगी ना, तो मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे पास इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा किसकी तरफ, टिश्यू की तरफ। टिश्यू की तरफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कौन सा प्रोसेस है, डिफ्यूजन, सही है। अब देख लो, हमने ऑक्सीजन को तो यहाँ पे ला दिया, अब CO2 जो है ना उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाएगा, वो यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाएगा टूवर्ड्स दी ब्लड।
अब ये तो सिंपल प्रोसेस है। CO2 की तादाद टिश्यू में ज़्यादा है और ब्लड में जो है ना ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि हमने इनहेल किया हुआ है ना, हमने वहाँ पे जो प्रोसेस डिस्कस किया उसको याद रख लो। ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना है टुवर्ड्स द ब्लड, और ये ब्लड क्या करेगी, वो अल्वेओलाई की तरफ जाएगा और अल्वेओलाई के बाद हम उसे एक्सहेल करेंगे। सही है। अब देख लो, CO2 डिफ्यूज़ हो जाएगा ब्लड की तरफ, और ऑक्सीजन जो है ना उसकी तादाद यहाँ पे ज़्यादा है तो वो डिफ्यूज़ हो जाएगा टुवर्ड्स दी टिश्यूज़। ये बात ख़त्म हो गई। ये तो सिंपल डिफ्यूजन है। अब हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल देख लो, इसको नोट कर लो, और इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। जब ब्लड में हमारे पास ये जो गैस एक्सचेंज है ना, ये वाली गैस एक्सचेंज, इसको हम कौन से एक्सचेंज कहते हैं, इंटरनल रेस्पायरेशन, क्योंकि ये बिटवीन कौन कौन सी है, ये बिटवीन है ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल। अब इंटरनल रेस्पायरेशन हो गई है, इंटरनल रेस्पायरेशन हो गई। अब ब्लड में ब्लड से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गया है किसकी तरफ, टिश्यू की तरफ, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ट्रांसपोर्ट हो गया ब्लड की तरफ। अब देख लो यहाँ पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये CO2 कंबाइन हो जाएगा Hb के साथ। क्लियर। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये Hb के साथ कंबाइन होगा। क्लियर हो गया। अब जब ये कंबाइन होगा ना तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस, अच्छा यहाँ पे अब देख लो, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो कंबाइन हो जाएगा किस चीज़ के साथ, Hb के साथ। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं। रिएक्शंस ये कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये कौन सी फॉर्म में होगा, ये मोस्टली जो है ना 70% बाइकार्बोनेट फॉर्म में होगा, बाइकार्बोनेट। तो मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसकी कन्वर्जन होगी, कन्वर्जन टुवर्ड्स दी बाइकार्बोनेट। अब इस रिएक्शन को सिंपल याद रख लो। अब यहाँ पे देख, CO2 प्लस H2O, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये कंबाइन करेगा। ठीक है, जो CO2 जो है ना वो ब्लड वाटर के साथ। अब यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करेगा, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड की कन्वर्जन करेगा टुवर्ड्स दी बाय कार्बोनेट आयन। ठीक हो गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के जरिए बाइकार्बोनेट आयन की तरफ जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें एक और स्टेप भी है। अब यहाँ पे देख लो, CO2 प्लस H2O, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम विल कन्वर्ट दिस इनटू कार्बोनिक एसिड, एंड देन कार्बोनिक एसिड जो है ना वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के जरिए क्या करेगा, इसे बाय कार्बोनेट में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। सिंपल सी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड विल कंबाइन विद H2O, ठीक है, एंड H2O अब इसको कन्वर्ट करना है। कौन इसे कन्वर्ट करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करेगा किसकी तरफ, कार्बोनिक एसिड की तरफ। कार्बोनिक एसिड के बाद जो है ना कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इसको फिर कन्वर्ट करेगा बाइकार्बोनेट आयन की तरफ। जब ये बाइकार्बोनेट आयन की तरफ जो है ना कन्वर्ट हो जाता है तो इट विल ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, ट्रांसपोर्ट इन दी ब्लड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगा, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा विद इन दी ब्लड। ठीक है, मतलब इसका ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड विद इन द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कि जो है ना उससे कन्वर्ट हो जाती है और वो बाइकार्बोनेट आयन की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये बाइकार्बोनेट जो है ना क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे एक और बात याद रख लो, ये जितना भी जो है ना ये रिएक्शन हो रहा है ना, तो ये रिएक्शन कहाँ पे होगा, ये रिएक्शन विद इन दी RBCs होगा। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड
ब्लड की तरफ डिफ्यूज हो जाता है तो वो कहाँ पे एंटर होगा, CO2 विल एंटर दी RBC। CO2 क्या करेगा, RBC की तरफ एंटर हो जाएगा। ठीक है, अब इस कम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, इस कम्बिनेशन को हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, द कम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन इज नोन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो 70% जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो बाइकार्बोनेट आयन की मदद से ट्रांसपोर्ट होगा टुवर्ड्स द अल्वेओलाई। सिंपल। अब इसमें एक और बात, एक यहाँ पे लिख लो, वहाँ पे तो जगह ही नहीं है। सिंपल सी बात है, 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, हाँ 3% जो है ना ये करेगा डिजॉल्व इन प्लाज्मा, और जो 23% है ना ये होगा कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। कार्बमिनो हीमोग्लोबिन का मतलब ये है कि ये कार्बमिनो इन द फॉर्म ऑफ कार्बमिनो के 23% जो है ना वो ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बमिनो हीमोग्लोबिन होगा। सही है, तो इसको याद रख लो। अब ट्रांसपोर्ट तो हो गया, ये ट्रांसपोर्टेशन किस तरफ हो रही है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की तरफ जो है ना वो कन्वर्ट हो गया, और ये बाइकार्बोनेट जब ट्रांसपोर्ट होगी तो ये किस तरफ ट्रांसपोर्ट होगी, तो याद रख लो जो CO2 है ना जो बाइकार्बोनेट आयन है, ऐसे यहाँ पे मैं जो है ना इसे क्या कर दूँ, बाइकार्बोनेट, ये किस तरफ होगा, ये अल्वेओलाई की तरफ जाएगा। अल्वेओलाई की तरफ क्या होगा, ये ट्रांसफ़र होगा। ठीक हो गया। अब देख लो यहाँ पे मैंने जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हो रही थी ना उसमें भी मैंने ये कहा था कि ये कौन सी बॉन्डिंग है, ये रिवर्सिबल बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग है, रिवर्सिबल बॉन्डिंग। तो अब यहाँ पे तो जो है ना कंबाइन तो हो गई, अब इसको हम जो है ना ये ब्रेक कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे देख लो, इसको मिटा दो, सिंपली यहाँ पे देख लो। अब ये इसका समरी भी हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा जो रिलेटेड टू दी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है। बाइकार्बोनेट ट्रांसफर होगा अल्वेओलाई की तरफ, और इस बाइकार्बोनेट में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। जब ये अल्वेओलाई की तरफ पहुंच जाता है, अब ये अल्वेओलाई क्या करेगा, रीच करेगा, ये पहुंच गया, तो वहाँ पे जो प्रोसेस हो रही होती है ना, जो कन्वर्जन की प्रोसेस हो रही होती थी, यहाँ पे रीकन्वर्जन हो जाएगा। रीकन्वर्जन का क्या मतलब है कि बाइकार्बोनेट का जो प्रोसेस, बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, जब ये रिवर्स होगा तो इससे आखिर में क्या बनेगा, CO2 एंड H2O। ठीक है, वो प्रोसेस किस तरह का था, वो तो इस तरह था ना, H2O देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, देन कार्बोनिक एसिड, ठीक है, देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, देन इट विल बाय कार्बोनेट। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो रहा था जब कार्बन डाइऑक्साइड Hb के साथ कंबाइन हो रहा था। अब ये प्रोसेस जो है ना इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स करेंगे, क्योंकि अगर ये रिवर्स ना होगा ना तो बाइकार्बोनेट भी एक्सहेल हो जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो जो है ना वो एक्सहेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जो CO2 है ना, CO2 उसको हम सेपरेट कर देते हैं। अब ये बाइकार्बोनेट से क्या हो गया, फ्रॉम बाइकार्बोनेट से इसे हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये सेपरेशन कौन कर रहा है, ये भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये कन्वर्जन एंड रिकन्वर्जन दोनों कौन करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब सिंपल सी बात है, वो पहला वाला जो डायग्राम है ना वो याद कर लो।
यहाँ पे देख लो, वो डायग्राम अगर आपको याद हो तो अब सिंपल बन जाएगा आपके लिए। हमने बात की थी ना बिल्कुल फर्स्ट में कि अल्वेओलाई में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा होगी, लेकिन अब इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिंपली आरबीसी की तरफ आ जाते हैं। जो आरबीसी है ना, इसमें हमारे पास अब कौन सी गैस जो है ना बहुत ज़्यादा है, तो वो हम रिकन्वर्जन, तो यहाँ पे जब ये अल्वेओलाई में प्रेजेंट हो जाता है ना, ये जब इसकी तरफ आ जाता है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस थी जिसे हम रिकन्वर्जन कहते हैं। रिकन्वर्जन हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो सेपरेट हो गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे आ जाएगी, और सिंपली जो ऑक्सीजन है ना वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है, और इसे हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं, डिफ्यूजन। सही हो गया। तो ये थी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल अगर हम इसकी समरी करें ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल हम ऑक्सीजन मैंने इनहेल कर दिया ना, तो ये इनहेल जो है ना इसमें क्या प्रेजेंट है, ये इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सही है, मैं ज़्यादा देर तक जो है ना अपनी सांस को नहीं रोक सकता। जो मैंने इनहेल किया है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इट विल ट्रांसफ़र इनटू द ब्लड, एंड फ्रॉम ब्लड ये क्या करेगा, ये ब्लड जो है ना उसको क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैं एक्सहेल कर रहा हूँ, तो इस एक्सहेलेशन में कौन सा प्रोसेस प्रेजेंट है, कौन सा जो है ना गैस हम एक्सहेल कर रहे हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जो मैंने इनहेल किया ना, तो उसमें जो ऑक्सीजन जो है ना वो ब्लड के साथ तो कंबाइन हो गए, फिर वो ब्लड के साथ क्या करेगा, टिश्यू की तरफ जाएगा, वहाँ पे टिश्यू को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ये ब्लड जो आरबीसी है, और आरबीसी वहाँ पे क्या करेगा, टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो निकाल कर अल्वेओलाई की तरफ आएगा, और अल्वेओलाई जो है ना उसको क्या करेगी, एक्सहेल करेगी। सही है, तो ये सिंपल सा जो है ना मैकेनिज़्म है। इसको याद करने के लिए जो है ना आपको बहुत महंगी जो है ना चीज़ें चाहिए होंगी। एक जो है ना पेन चाहिए होगा, और एक जो है ना पेज की ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों जो है ना बहुत महंगी चीज़ है। और एक जो है ना आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप इसमें अपना हाथ इस्तेमाल करेंगे। सही है, तो सिंपल सी बात है, पेज निकाले, पेन निकाले, और इससे जो है ना अपनी नोट्स बनाए। बुक में देख लिए कौन कौन से जो है ना ट्रांसपोर्टेशंस हो रहे हैं, कौन कौन से जो है ना एंजाइम्स जो है ना वो इसमें हेल्प कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है। सही है, तो ये बातें बिल्कुल याद कर ले, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। सही है, यहाँ पे जितने भी मैकेनिज़म्स के प्रोसेस थे ना वो तो ख़त्म हो गए। अब इसके बाद एक टॉपिक है जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है, जिसमें मायोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सही है, और इसके बाद जो है ना उसके बाद हम डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करेंगे। सही है, तो तब तक के लिए इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितनी भी एफएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उसके साथ जो है ना ये शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम।